दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दिया गया बीसीसीआई को पार्टनरशिप फार्मूला, अब बीसीसीआई ने उसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया है। और मैं कल रात से अब तक मैं देख रहा हूं कि जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क का जो मीडिया है या जो पड़ोसी मुल्क के क्रिकेटर्स हैं वो नाराज से दिखाई दे रहे हैं। जाएगी तुम लोग जो है ना वो भिखारी बन जाओगे, स्टेडियम पे पैसे लगाएं, कहां से लाओगे, क्या क्या कुछ हमें कहा जाता था। और बीसीसीआई है, बीसीसीआई तो क्रिकेट चलाता है, बीसीसीआई मीन बिजनेस उन सब लोगों के लिए है। खुशखबरी है कि भाई यार पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी लेनी थी, पाकिस्तान क्रिकेट को दीवार के साथ लगाना था, वो बेचारे खुद दीवार के साथ लग गए। मोहसिन नकवी की बातें रिपोर्ट कर रहा है, क्रिकेट की जीत हो गई है, देखें जी ऐसे, देखें जी वैसे, वो बेचारे शर्मिंदगी से मुंह छुपा रहे हैं। बट जे क्रिकेट की जीत हुई और असल में हुआ क्या है, कौन कैसे माना है, और अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगी, और इस मामले पे किसकी जीत किसकी हार, कौन लेटा कौन बैठा। चैंपियन ट्रॉफी का जो मुद्दा है, कल इस मुद्दे के ऊपर जो है ये रिजॉल्व हुआ। अभी तक वैसे ऑफिशियल तो है ना बीसीसीआई ने किया, ना आईसीसी ने किया, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, लेकिन जिन लोगों तक अपडेट्स आनी थी वो अपडेट्स जो है वो आ चुकी हैं कि इस मुद्दे को तकरीबन जो है वो रिजॉल्व कर लिया गया। बात यह है कि इस सारे मुद्दे के अंदर जीता कौन हारा कौन, क्योंकि सिचुएशन तो यही चल रही थी। एक बोलता था कि मैं हूं, दूसरा बोलता था कि भाई मैं उससे ऊपर हूं, तीसरा बोलता था कि मैं भी बब्बर शेर हूं। तो दाऊद साहब क्या कहानी है ये? देखिए कहानी इतनी सी है कि एट द एंड तो सब अंत भला तो सब अच्छा, क्योंकि शायद आप बोलोगे कि ईगो जीत गई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने, हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नजम सेठी जैसा जैसे लोग कहते थे देखें जी मानना ही पड़ेगा, वो तो नहीं सुनेंगे, आपको ही पीछे हटना पड़ेगा, वो मोहसिन नकवी ने कर दिखाया। हजारों करोड़ वाले बीसीसीआई को, इंडिया को, जैसा को जो है ना अपने मुतालबात जो कि जायज मुतालबात थे, जो कि हक पे थे, उनको पूरा करवा दिया। और अब इंडियन मीडिया जिस तरह से ये कवर कर रहे हैं ना, हाय हाय बाबर भाई, ये हो कैसे गया बाबर भाई? हमारी कोई अहमियत नहीं, हमारी कोई कीमत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं, और हमारी बात भी मान ली गई। देखिए बात यह है कि ना तो ये बीसीसीआई ने कभी कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट, और उनको शायद ये लगता है हमारे पड़ोसियों को कि जैसे उनको इसमें कोई शिकस्त हुई है, और या वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो देखे ना पाकिस्तान में तो हमारी टीम नहीं जा रही है, लेकिन पाकिस्तान कैसे हमारा जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें 3 साल पहले ही जो है ना वो हमसे ये गारंटी ले रहा है कि वो भी यहां पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में भी कोई सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। मैं इसके ऊपर रिएक्शन काफी देर से मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जरा पाकिस्तान की साइड से हम लोग क्या सोच रहे हैं ये भी सामने जाना चाहिए। और मैं आपको साथ ये भी बताता हूं कि ये जो डील हुई है, ये डील हुई कैसे है। ये बीसीसीआई जो 4-5 दिन तक बात ही नहीं कर रहा था, वो कैसे इस बात के ऊपर एग्री हुए हैं। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले को भारत की तरफ से कबूल करना रहा था, जिस पर उन्होंने कहा था कि इस टाइम बीसीसीआई बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। शायद ये एक तरह से इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत गलत है, क्योंकि आपको फिर जबरदस्ती फैसले मानने पड़ते हैं। और ग्रेग बार्कले को कहा भी गया था जय शाह की तरफ से कि आप 1 मंथ और आईसीसी की कुर्सी संभाल लें और ये मुद्दे को रिजॉल्व कर लें, एक्सटेंशन ले लें, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता चल गया था मैं पीसीबी के पास जाऊंगा, वो कहेंगे जी अब हमने ये बात मान ली, अब ये मनवाओ। बीसीसीआई के पास वो कहेंगे हम तो मानते ही नहीं, कोई बात नहीं मान रहे। तो एट द एंड वो कुछ नहीं कर सकते थे, बेबस थे। उन्होंने कहा जाओ भाई मैं जा रहा हूं। आप देखो कल ही उनको डिनर, अलविदाई डिनर मिला, फेयरवेल उनको मिला, 5 तारीख थी, और उसके 1 घंटे के बाद आ गया जी कि मामला हल हो गया। जय शाह जैसे ही आप कहो कि उनको फुल टाइम कहा गया कि आपने डिसीजन लेने हैं, तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने मान ली बात। और क्योंकि वही बीसीसीआई भी चला रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है जी 3 साल की डील थी ना, 3 साल की डील, तो लो श्रीलंका और इंडिया के पास है 2026 का वर्ल्ड कप, तो ठीक है जी पाकिस्तान को। भाई डू नॉट लूज द होप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बीच में लग रहा था ना, देखिए जब इस हद तक जगराज जी झूठ बोला जाता है मीडिया के ऊपर, और आपको बार बार ये कहा जाता है 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया पीसीबी को, 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, यकीन करें मैं सच्ची बात आपको बताऊं, इंडियन मीडिया की जो जरा बहुत रिस्पेक्ट थी ना, वो सर
इस चैंपियंस ट्रॉफी का जो पूरे का पूरा ड्रामा है, जिसमें इंडियन मीडिया की कुछ पर्सनालिटीज खास तौर पे जिस बुरी तरह से बेनकाब हुई है ना, इज्जत दिलों से खत्म हो गई है, यकीन करें खत्म हो गई है यार। आपने क्रिकेट को युद्ध बना दिया, जंग बना दिया। वो अर्नब मुखर्जी जो है वो जनाब लाके हम तो करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम ये हम वो। अरे भाई खुदा बने बैठे हो जमीन के ऊपर, कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने दुनिया के साथ रहना है, दुनिया के साथ चलना है। आप किस तरीके से क्रिकेट को हम इंडिया में नहीं खिलाएंगे, श्रीलंका में खेलो, खत्म बात। जानी तो जय शाह ये पहले भी कर सकते थे, बात ही खत्म हो जाती। बाकी पीसीबी ने और भी डिमांड्स रखी थी, जैसे कहा जा रहा है जी फाइनेंस की डिमांड रखी थी कि रेवेन्यू शेयर जो है हमारा वो बढ़ाओ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से जनरेट होता है और हमारी वजह से भी होता है। वो बात नहीं मानी गई। एक इंडियन मीडिया में खबर चल रही थी जी ट्राई नेशन सीरीज की हर साल हो, वो भी पीसीबी ये कहते हैं जी वो बात नहीं मानी। मुझे लगता है कि रियलिटी बेस में ये दोनों बातें मानी जानी चाहिए थी। ना ट्राई नेशन सीरीज की कोई रियलिटी है कि ना वो हो सकती थी, ना पॉसिबल था। दूसरी ये जो रेवेन्यू वाली बात है, रेवेन्यू किसका कम करते, साइलेंट करें, रेवेन्यू किसका आप करते? आप सवाल ये है, रेवेन्यू आप क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पैसे निकालते? किसके पैसे निकालते? ऑस्ट्रेलिया के निकालते, इंग्लैंड के निकालते। सबको पता था, किसी ने नहीं मानना। नहीं भाई, वो पैसे आने नहीं थे, किसी और के पैसे निकाल के आपने दे रहे थे। लेकिन देखो एक्चुअल फैक्ट के ऊपर तो बात हो रही थी ना। एक्चुअल फैक्ट तो यही था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि भाई अगर इंडिया हमारे यहाँ नहीं आता तो हम भी इंडिया के यहाँ नहीं जाएंगे, जो बिल्कुल एक एक्चुअल जो है रियलिटी थी। और उस रियलिटी को जो एक्सेप्ट किया गया, लोग फजूल में उड़ा के रख रहे थे भाई, पता नहीं जय शाह पुष्पा झुकेगा नहीं, तो पता नहीं जय शाह जो है वो ये जो भी हो जाए पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ेगा, ये वो। रियलिटी के ऊपर बात होती है भाई, हम आपके घर नहीं आना चाहते, आप हमारे घर नहीं आना चाहते, चीजें क्लियर। अब इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो बाहर होगा और जो बाहर के फैंस है वो देख सकेंगे हाँ इसके अंदर अब जो ईगोस थी वो जीत गई है। जो इंडिया का एक फैन था, एक नॉर्मल सा फैन जो ये चाहता था कि यार मैं इंडिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखूं, वो नहीं देख सकता। जो पाकिस्तान का एक नॉर्मल फैन था जो ये चाहता था कि यार मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में देख लूं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान ने उनको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी खिलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान भी तो ये कह रहा था कि जी हम इंडिया को अपने मुल्क के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी खिलाएंगे, हम हाइब्रिड नहीं मानेंगे। पाकिस्तान ने भी तो आखिर बात मानी है। इस वक्त जो बात है वो दरअसल ये है कि जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की और ये बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि हम वोट आउट करवा देंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी आपसे छीन लेंगे, तो पाकिस्तान ने फिर इसका तोड़ यही निकाला कि इनके साथ बैठकर एक बात करते हैं और देखते हैं कि क्या ये अगर हमें ये लिख के डील नहीं देते हैं, तो पार्टनरशिप अगर नहीं है हमारे साथ करते हैं, तो फिर इसको हम इंडिया के साथ अपनी जो क्रिकेट की टाइज हैं उनको बैकआउट करते हैं। बाज़ ज़राए ये बताते हैं कि मोहसिन नकवी ने कल जब डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही थी, अभी तक इसकी अब कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आए जिसमें यह सवाल हो, कि उन्होंने कल बकायदा बोला कि मुझे आपके साथ कोई बात नहीं करनी है। और उन्होंने कहा कि ज़रा ये बताते हैं, चेयरमैन पीसीबी ने, वहाँ पर राजीव शुक्ला थे, रॉजर बिनी साहब थे और बाकी लोग थे, उनको ज़रा ये बताते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि हम आपके साथ किसी भी जगह पे खेलने को तैयार नहीं है। ये क्या बात है कि आप न्यूयॉर्क में खेल लेते हो, आप दुबई में खेलने को तैयार हो, आप मेलबर्न में खेल लेते हो, आप हर जगह खेल लेते हो, पाकिस्तान के टूर्नामेंट को आप खराब कर रहे हो। जब हम आपको ये कह रहे हैं कि हम आपके मुल्क में जाके नहीं खेलना चाहते हैं, हमें इसकी गारंटी चाहिए, तो आप लिख के देने को भी तैयार नहीं है, जाए मुझे आपके साथ नहीं खेलना। जरा ये बताते हैं कि चेयरमैन पीसीबी ने ऐसी हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, चैंपियन ट्रॉफी जिस टॉपिक के ऊपर बहुत ही सारी बातचीतें चल रही हैं कि वो पाकिस्तान में होगी या फिर हाइब्रिड मॉडल पे होगी, इसी चीज़ में जो मुद्दा था वो अटका हुआ था। बट गाइस फाइनली जो है वो रिजल्ट आ चुका है। पाकिस्तानी तो फालतू के बकवास बोल रहे हैं। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जो बीसीसीआई है वो जीत गई है, सॉरी जो बीसीसीआई है वो हार गई है और जो पीसीबी है वो जीत गई है, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। बट इन पागलों को ये नहीं पता कि ये खुद की ही हार पे गाना गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। इतने पागल हैं ये लोग। क्योंकि गाइस हकीकत में तो जो है इंडिया ही जीता है, क्योंकि इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल का जो है कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी चैंपियन ट्रॉफी, वो पूरा कंफर्म हो चुका है और इंडिया यूएई में ही खेलने जाएगा, इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने जाएगा।
और गाइस बिल्कुल अब तो चेयरमैन भी, आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह बन चुके हैं, जो कि इंडिया से हैं। और वो तो भाई जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया ना, उसका सारा बदला निकाल के रहेंगे अब पाकिस्तान के साथ। तो इसीलिए जो चैंपियन ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी। पाकिस्तान वाले अब देखना कल तक रोएंगे ये सारे के सारे। हाँ तो बड़े उछल रहे हैं कि भाई हाँ हम पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान में होगी, बट गाइस इंडिया चाहे कुछ भी हो जाए यूएई में ही जाएगा खेलने के लिए, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेगा इंडिया। और गाइस करना भी चाहिए इंडिया को ऐसा ही, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वैसे भी कश्मीर को लेके चला ही रहता है झगड़ा, तो इंडिया के कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को आगे की सारी रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइस ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।